3 सांस अंदर लेते हुए सिर ऊपर, रीढ़ नीचे। सांस सामान्य से गहरी चलती रहनी चाहिए। 4 सांस बाहर छोड़ते हुए दायां घुटना माथे तक। 5 सांस अंदर लेते हुए दायां पैर पीछे, सिर ऊपर, रीढ़ नीचे, घुटना सीधा, पैर का पंजा पॉइंटेड, केवल दाएं हिस्से में तनाव है। 6 सांस बाहर छोड़ते हुए बायां घुटना माथे तक, कोहनियां सीधी, बाएं पैर का पंजा जमीन से ऊपर। 7 सांस अंदर लेते हुए बायां पैर पीछे, सिर ऊपर, रीढ़ नीचे, घुटना सीधा, पैर का पंजा पॉइंटेड। 8 सांस बाहर छोड़ते हुए सिर नीचे, रीढ़ ऊपर। 9 सांस अंदर लेते हुए सिर ऊपर, रीढ़ नीचे। 10 सांस बाहर छोड़ते हुए शुरुआती स्थिति में आ जाइए। कृपया आराम से बैठ जाए। हम तैयारी के आसनों के लिए कुछ सामान्य सुधारों को देख लेते हैं। पतंगासना करते समय आप में से कुछ लोग आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो अपनी रीढ़ को आरामदेह स्थिति में सीधा रखें और फिर आप अपने पैरों को मूवमेंट दीजिए। साथ ही आप में से कुछ लोग अपने पैरों को बहुत कम मूवमेंट दे रहे हैं, अपने पैरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट दीजिए और बीच में आपको पॉज नहीं करना है, रुकना नहीं है, इसे कंटिन्यूसली करना है। पतंगासना और शिशुपालासना करते समय आपको इसे लगातार करने की कोशिश करनी चाहिए बिना रुके। शुरुआत में अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, तो आप रुक सकते हैं कुछ पल के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करने लगे आपको इसे लगातार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शिशुपालासना करते समय आप में से कई लोग बहुत ज़बरदस्ती अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके शिशुपालासना में प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि आप अपनी रीढ़ को सीधा रखें, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आप अपनी रीढ़ को मोड़ के ज़बरदस्ती अगर क्रॉस करेंगे तो कुछ समय में आपके पीठ में दर्द रहेगा। तो आपकी प्राथमिकता ये है कि आपकी रीढ़ को सीधा रखते हुए जिस भी हद तक अपने पैरों को आप अपने हाथों को क्रॉस कर सकते हैं आप करिए। अभी के लिए अगर आप नहीं क्रॉस कर पा रहे तो अपने पैर को पकड़िए, अपने घुटने को पकड़िए, पैर को पकड़िए और उसको दाएं बाएं झुलाएं। ज़बरदस्ती ऐसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें। और आप में से कई लोग अपने जैसे पैर के ऊपर से ऐसे पकड़ रहे हैं, आपको अपने जो जिस पैर से आप कर रहे हैं उस पैर के पंजे को यहाँ रखना है और एक को घुटने को भी आपको कोहनी के अंदर रखना है, कोहनी के बाहर नहीं रखना है घुटने को, या ऐसे नहीं पकड़ना है, कोहनी के अंदर रखना है घुटने को। नाड़ी विभाजन करते समय आप में से कुछ लोग बीच में अपना घुटना साथ में रख लेते हैं, तो नाड़ी विभाजन करते समय हर समय आपके जो घुटने हैं वो अलग अलग रहने चाहिए, किसी भी समय आप साथ नहीं रखेंगे घुटनों को। और साथ ही नाड़ी विभाजन करते समय आपके जो पैरों के अंगूठे हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए नहीं हैं, पीछे की तरफ खिंचे हुए हैं और आप आपस में जुड़े हुए हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। अगला है शांभवी महामुद्रा क्रिया। हम शांभवी के निर्देशों को एक बार दोहराएंगे फिर हम इसे एक साथ करेंगे। शांभवी महामुद्रा का अर्थ है कि आप अर्ध सिद्ध आसना में बैठते हैं। पहले अर्ध सिद्ध आसना में बैठने के लिए आपका बायां जो एड़ी है, बाई एड़ी है, लेफ्ट हील जो है वो ही आपकी अंदर रहेगी, मूलाधार को छूती हुई। दायां पैर आपके शरीर में सामने ज़मीन पर रखा होना चाहिए, आपके बाएं पैर के ऊपर नहीं होना चाहिए और नीचे नहीं होना चाहिए, सामने ज़मीन पर रखा होना चाहिए। और आपका ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लेफ़्ट पैर ही अंदर हो और राइट पैर ही बाहर हो, इसको अलग दूसरी तरह से न रखें। तो अर्ध सिद्ध आसन में बैठकर आप पहले सुख क्रिया से शुरू करते हैं। सुख क्रिया करने के लिए अपनी दाएं नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल को आपने अंगूठे से बंद किया, लेफ्ट से बाएं से सांस छोड़ा, फिर उसी से सांस अंदर लिया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट को खोला, राइट से सांस बाहर छोड़ा, फिर राइट से सांस अंदर लिया, फिर से आपने राइट को बंद किया, लेफ्ट को खोला, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ा। इस तरह से आप इसे जारी रखेंगे। निर्देश स्पष्ट है? तो
सुखा क्रिया के बाद में अगर सुखा क्रिया करने के लिए पहले शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है नासिकाएँ बंद है तो ज़रूरी है आप जॉगिंग करने के बाद में साँसों को आप सेटल होने के लिए 1-2 मिनट दीजिए और फिर सुखा क्रिया आप शुरू करें। सुखा क्रिया करने के बाद आप अपने हाथों में योग मुद्रा धारण करते हैं। योग मुद्रा का मतलब है आपका अंगूठा और पहली उँगली बिल्कुल सिरे पर छूने चाहिए एक गोला बनाते हुए। इस बात का ख़्याल रहे कि आपका अंगूठा और पहली उँगली बिल्कुल सिरे पर जुड़े हैं। ऐसे नहीं या ऐसे नहीं, बिल्कुल सिरे ही आपस में जुड़े होने चाहिए। बाकी की तीनों उँगलियाँ सीधी और रिलैक्स्ड है। चारों उँगलियाँ एकदम अगल-बगल एक दूसरे को छूती हुई। ध्यान रहे कि बीच में कोई गैप ना हो। चारों उँगलियाँ एक साथ होनी चाहिए। मुद्रा को अपनी जांघों पे आप ऊपर की तरफ करके रखेंगे। केवल मुद्रा में ही तनाव होना चाहिए, बाकी के आपके बाहें और कंधे ढीले और रिलैक्स होने चाहिए। तो अपने हाथों में योग मुद्रा धारण करके आप 21 बार आम का उच्चारण करेंगे। आम का उच्चारण करने के लिए अपने मुंह को पर्याप्त खोलिए और कहिए आ। उच्चारण जारी रखते हुए धीरे से अपना मुंह बंद करें। ये ऊ और म अपने आप हो जाता है। आ, ऊ और म का उच्चारण लगभग बराबर समय के लिए करना है। जब आप आम का उच्चारण करते हैं तो नाभि से नाक के सिरे तक जाने वाली कंपन पर अपना ध्यान रखें। 21 बार आम का उच्चारण करने के बाद में अगला है सांसों को विपरीत श्वासा या कंपन की स्थिति में लेकर आना। इसके लिए आप बंद आंखों के साथ में आप ज़रा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ में बैठेंगे। बंद आंखों के साथ में अगर आप अपना चेहरा ज़रा सा ऊपर उठा रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है वो स्वाभाविक रूप से ही आपकी बाहों यानी आपकी आईब्रोज के बीच में जाता है। इसे करके देखिए। जी, तो अब आप ज़रा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठेंगे। अपना ध्यान अपनी बाहों अपनी आईब्रोज के बीच में रखते हुए अपनी सांसों को कंपन की स्थिति में लेकर आएंगे। कंपन की स्थिति में लाने का मतलब है कि सांस अंदर और बाहर होनी चाहिए, लेकिन तेजी से। आपकी नाक की एकदम सतह पर सांस अंदर और बाहर दोनों होनी चाहिए। जस्ट एट द एज ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स इट शुड बी बोथ इन एंड आउट। इसे आप 3 से 4 मिनट तक करते हैं। कंपन की स्थिति में सांसों को लाने के बाद में अपना जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो बाहों के बीच में बरकरार रखते हुए बंध लगाएंगे। हम बंध के निर्देशों को एक बार फिर से देखेंगे। प्रदर्शन देखेंगे हम इसका। बंद लगाने के लिए आप अर्धसिंहासन में बैठे रहेंगे। अपने हाथों में योगा मुद्रा धारण करके रखेंगे। सांस पूरी तरह से अंदर लेंगे। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद में अपना सिर पीछे ले जाइए, ठुड्डी को अंदर खींचिए और उसे नीचे लेके आइए। फिर अपना पेट अंदर खींचिए और अपने मल द्वार की मांसपेशियों को सिकोड़िए और ऊपर खींचिए। इसमें 3 मूवमेंट्स है आपके सिर पीछे ले जाने में। सिर पीछे ले जाएंगे, ठुड्डी को अंदर खींचेंगे और उसे नीचे लेके आएंगे। इसमें 3 मूवमेंट्स है, पर ये एक साथ बिना रुके होना चाहिए। ये आपका गले का बंध यानी जालांध्र बंध है। जैसे ही गले का बंध आप लगा लेते हैं, फिर आप अपना पेट अंदर खींचेंगे, उद्यान बंध लगाएंगे और फिर मल द्वार यानी एनल आउटलेट की मांसपेशियों को सिकोड़ेंगे और फिर ऊपर खींचेंगे। यह आपका मूलाधार बंध है। जब तक आप आराम से इस तरह से रह सकते हैं तब तक आप रहेंगे। सांस पूरी तरह से अंदर लेकर आपने इसे रोक के रखा है। इसे कुंभक कहते हैं। जब तक आप आराम से कुंभक में रुक सके आप रुके, लेकिन आपको 30 से 45 सेकंड तक कुंभक को रोक के रखने में सक्षम होना चाहिए। जब आपको सांस छोड़ने की ज़रूरत महसूस हो तो केवल अपने गले का बंद खोलें। पेट का बंद और मूलाधार बंद वैसे ही रहने दें। केवल गले का बंद खोलें और नाक से सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ने के बाद में फिर से अपना सिर पीछे ले जाएं, ठुड्डी को अंदर खींचें और उसे नीचे लेके आएं। यानी कि पहली बार आपने बंद सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद लगाए थे। दूसरी बार आप बंद सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद लगा रहे हैं। इसे शून्यक कहते हैं। जब तक आप आराम से शून्यक में रुक सके तब तक रुके। जब सांस लेने की ज़रूरत महसूस हो तो केवल गले का बंद खोलें, नाक से सांस अंदर लें। पूरी तरह से सांस अंदर लेने के बाद पेट को ढीला छोड़ें और फिर मलद्वार की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। जब आप बंद लगाते हैं तो पहले गले का बंद, फिर पेट का बंद, फिर मूलाधार बंद।
जब आप बंद खोलते हैं तो पहले गले का बंद, फिर पेट का बंद, फिर मूलाधार बंद। ये इस क्रम में ही होना चाहिए। बंद लगाने के बाद में आप अपना ध्यान बाहों के बीच में बरकरार रखेंगे और अपने सांसों की सहज गति को देखेंगे। आपको किसी खास तरह से सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी सांसों की सहज गति। आपका ध्यान आपकी बाहों के बीच में है, लेकिन आप अपनी सांसों की गति के प्रति जागरूक है। आप इस तरह से 5 से 6 मिनट तक बैठते हैं। मैं एक बार फिर से पूरा क्रम दोहराऊंगी। सबसे पहले है सुख क्रिया 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद में अपने हाथों में योग मुद्रा धारण करके आप 21 बार आम का उच्चारण करेंगे। फिर अपना ध्यान बाहों के बीच में रखेंगे। आप हल्का से ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठेंगे और सांसों को कंपन की स्थिति में लेकर आएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। फिर अपना ध्यान बाहों के बीच में रखते हुए आप बंध लगाएंगे, एक बार कुंभक में, एक बार शून्यक में। उसके बाद में अपना ध्यान आप बाहों के बीच में रख के वहाँ बैठे रहेंगे। अपना सांसों की सहज गति को आप देखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हम इसको एक साथ करेंगे। अभ्यास के दौरान अपनी आंखें आप बंद रखें। हम सदगुरु के साथ इसको निर्देशित करेंगे अभी। कृपया पहले अपनी पोजीशन चेक करिए। ऐसे लोग हैं जिनकी नासिकाएं बंद है। अगर आपको जॉगिंग की ज़रूरत है तो पहले आप कुछ सेकंड लेके जॉगिंग करिए। अभी शुरू मत करिए, हम इसे एक साथ शुरू करेंगे। आप में से कुछ लोग शुरू कर रहे हैं, अभी रुक जाइए। जॉगिंग की आवश्यकता है तो जॉगिंग करिए। बाकी आप सभी, अगर आपको बैठने के लिए आराम से कुशन इत्यादि की आवश्यकता है तो अभी आप लेके आ सकते हैं। अगर आपने हेडफोन पहने हैं तो कृपया स्पीकर लगा लीजिए ताकि आप स्पीकर ऑन कर लीजिए। हेडफोन आप उतार सकते हैं इस समय। कृपया अर्धसिद्धासन में बैठे। पहले अपनी पोजीशन चेक करिए। आपकी लेफ्ट एड़ी अंदर होनी चाहिए, दायां पैर बाहर होना चाहिए। रीढ़ को आरामदेह स्थिति में सीधा रखें। हम शुरू करेंगे। सुख क्रिया। बाईं हाथ गोद में होना चाहिए, हथेली ऊपर। पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद होनी चाहिए।
योग मुद्रा लगाइए, आंखें बंद ही रखिए। योग मुद्रा लगाइए,
जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ बाहों के बीच हल्का से ध्यान रखते सांसों को कंपन के स्थिति में लाइए। बाहों के बीच हल्के से ध्यान को रखते हुए गहरी सांस लीजिए। जलंधर बंद लगाइए, फिर उद्यान बंद और मूलाधार। ईयरफोन लगा दे। सॉन्ग ईयरफोन जितनी लगा दे। देर आराम से कुंभक में रह सके आप रुकिए। जब सांस छोड़ने की जरूरत हो सिर ऊपर उठाइए और सांस बाहर छोड़िए और फिर से जालंधर बंद।
का सांस की स्वाभाविक प्रक्रिया को देखिए। जरा से ऊपर उठे चेहरे के साथ बाहों के बीच ध्यान रखते सांस की स्वाभाविक सहज प्रक्रिया को बस निहारिए। जननं सुखदं मरणं करुणं मिलनं मधुरं स्मरणं करुणम् कालवशादिह सकलं करुणं समयाधिपते अखिलं करुणम्। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए। वीडियो कॉल पे लाइव चल रहा है क्या? कितना बचा? कृपया धीरे से अपनी आंखें खोलें। अभी हम शांभवी के लिए कुछ सामान्य सुधारों को देख लेते हैं। सबसे पहले सुख क्रिया के लिए आप में से कई लोग अपनी उंगलियों को अलग अलग रख रहे हैं या अपने चेहरे के ऊपर रख रहे हैं। तो आपके तीनों उंगलियां एक साथ होनी चाहिए, उनको ऐसे अलग अलग नहीं रखना है और उन्हें चेहरे से दूर रखना है। चेहरे के ऊपर माथे पर टिका के नहीं रखना है, चेहरे से
दूर रखना है, साथ ही नहीं ऐसे मोड़ना है उनको। तो आप इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों उंगलियों को सीधा रखना है। साथ ही सुखक्रिया करते समय आप में से कई लोग जल्दी-जल्दी साँस ले रहे हैं। आप साँस जितना हो सके उतने आपके जितना हो सके उतना धीमे साँस लीजिए। बहुत ईयरफ़ोन्स गहरा लगाए थे साँस, सारी जब जल्दी-जल्दी साँस फ्लाइट बल